स्वयं सहायता समूह की नौकरी, समूह सखी की नौकरी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समूह सखी महिला आप कैसे बन सकती हैं 2022 में। आइए वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर कर दें। पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी समूह सखी के बारे में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। समूह की नौकरी, समूह सखी नौकरी 2022 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि समूह सखी कौन बन सकती है महिला, ग्राम पंचायत में कितने समूह सखी बन सकती हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स, योग्यता, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो समूह सखी, स्वयं सहायता समूह में समूह सखी की नौकरी कैसे मिलती है, वर्ष 2022 में समूह सखी की नौकरी के लिए क्या करना पड़ सकता है, समूह में समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है, समूह सखी की नौकरी में क्या काम करना पड़ता है, ये जानते हैं इसमें। तो समूह सखी 2022 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में यह भ्रम रहता है कि समूह के जरिए कभी न कभी हमें नौकरी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह गठन एवं संचालन के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संविदा पर एक समूह सखी की नियुक्त करने का आदेश दिया है। यह समूह सखी का कार्य गांव में चल रहे 5 से 6 समूहों का देखरेख करना होता है। समूह सखी का कार्य ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आने वाली समस्त प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताना होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह होते हैं और मेन चीज़, आप एक चीज़ और जान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में यदि 10 से 12 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं तो वहाँ 2 समूह सखी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कर दी जा सकती है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में 1 से अधिक समूह सखियाँ बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो समूह सखी एक ही रखी जा रही है। आगे चल करके 2 या 3 समूह सखी हो सकती है, मतलब जिस हिसाब से समूह रहेंगे उसी हिसाब से समूह सखी भी रखी जाएंगी। और 5 से 6 समूह पर एक समूह सखी रखी जाती हैं और जैसे 12 से ज़्यादा समूह है या 15 से ज़्यादा समूह है तो 2 समूह सखी रखी जाएंगी। समूह सखी को मिलने वाला मानदेय पहले देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह में नियुक्त समूह सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मानदेय दिया जाता है। समूह सखी को समूह में कराए जाने वाले कार्यों के अनुसार वेतन दिया जाता है। ये वेतन 1500 से लेकर 6000 तक हो सकता है। 6000 बताया गया है लेकिन 6000 होता नहीं है। ठीक है, लगभग 1200 रुपये समूह सखी का जो मानदेय है 1200 से 1500 ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप लोग। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि समूह सखी को उसके कार्यों के लिए 1200 से 1500 प्रतिमाह का वेतन दिया जाता है। मानदेय दिया जाता है, वेतन नहीं। समूह सखी को या वेतन या फिर मानदेय उसके कार्यों के लिए दिया जाता है। समूह सखी का कार्य गाँव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह कैसे चलाए जाते हैं, समूह में रजिस्टर कैसे लिखा जाता है, समूह में बचत या कितना ब्याज बैंकों द्वारा दिया जाता है, स्वयं सहायता समूह में उद्योग लगाने हेतु ऋण कैसे लिया जा सकता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए गए बचत वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट बैंकों को देना एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिसर में जाकर रिपोर्ट सबमिट करना होता है। यानी कि ब्लॉक में बीएमएम अधिकारियों के पास, मतलब जो एनआरएलएम ऑफिस होता है वहाँ पर बीएमएम अधिकारी होते हैं, उनका एक ऑफिस होता है, वहाँ पर इस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। समूह सखी कैसे बने? समूह सखी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अपने गांव में चल रहे सभी समूह के बारे में एक लिस्ट निकलवानी होगी, कितने समूह चल रहे हैं पहले, अथवा आप भी स्वयं सहायता समूह की लिस्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर एनआरएल में जाकर पता करना होगा कि कोई समूह सखी आपके गाँव में पहले से नियुक्त तो नहीं है। यदि आपके गाँव में कोई सखी पहले से नियुक्त नहीं है तो आपको वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी से बात करनी होगी और आवेदन के लिए एक फॉर्म ले लेना होगा। ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रबंधक से बात करें बीएमएम से और समूह सखी बनने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित कर लें। आपके पास 8वीं पास या फिर 12वीं पास तक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए कम से कम। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक होनी चाहिए। आपके पास आपके गांव में चल रहे समूह की जानकारी होनी चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। समूह के बारे में जानकारी, स्वयं सहायता समूह में स्वयं सहायता समूह को एसएचजी भी कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहते हैं। स्वयं सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्र में भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं
महिलाओं को धन के बचत एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन योजना आरंभ की है। स्वयं सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्र 10 से 12 महिला कर सकती है, यानी कि 10 से 12 महिला एक समूह में हो सकती है। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 प्रकार की महिलाएं होती हैं, जो कि मुख्य इसमें पदाधिकारी होती हैं और अन्य सभी महिला सदस्य के रूप में जोड़ी जाती हैं। इसके बाद आपने ब्लॉक स्तर पर जाकर ऑनलाइन कंप्यूटर या किसी CSC जनसेवा केंद्र पर स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो आपको ब्लॉक स्तर पर ही सब कुछ करना है। ये जो काम मैंने आपको बताए हुए हैं, बाकी कहीं जाना नहीं है। हम आप सभी को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं, जिस जानकारी को आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे समूह आपके समूह के कोई अध्यक्ष हो या फिर समूह के कोई पदाधिकारी, कोई भी XYZ या फिर कोई चैनल पर कोई नहीं बताएगा। हम आपको जो बताने वाले हैं कि समूह में जो समूह सखी की नौकरी होती है, ये इस नौकरी में आपको आगे जाने का चांस रहता है। ठीक है, मतलब कि प्रमोशन कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई हम नौकरी करते हैं उसमें प्रमोशन हमारा होता है ना, तो समूह सखी का प्रमोशन होता है। समूह सखी जब आप अगर समूह सखी बनी है, आगे चल करके आपका प्रमोशन भी होगा, समझ लीजिए, और समूह सखी के ऊपर के जो पद हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें करीब 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की कमाई होती है महिलाओं की। हालांकि बस समूह सखी को लोग इसलिए छोड़ना चाहते हैं इस नौकरी को, क्योंकि महिलाएं इच्छुक तो हैं, लेकिन काम इसमें बहुत ज़्यादा सरकार लेती है महिलाओं से, और उसके बाद इसमें मतलब जो मानदेय मिलता है वो बहुत ही बेहद ही कम मिलता है महिलाओं को, जो कि ना के बराबर है। इतने रुपए में कुछ भी नहीं होने वाला है समूह का। और जैसे अगर आप समूह सखी के पद पर नियुक्त हैं, समूह सखी का काम कर रही हैं, तो आगे चल करके समूह सखी को ICRP, IPRP की ये जो सब नौकरियां हैं, ये सब नौकरी समूह सखी को ही मिलती है। बाकी और जितने पद हैं समूह में, जैसे कि और भी नौकरियां हैं समूह में, तो उसमें कोई प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। ये है कि हाँ, इतने साल तक आप काम कर सकती हैं आसानी से, लेकिन इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है। समूह सखी का ही केवल प्रमोशन होता है। आप चाहे समूह सखी बन सकती हैं, बस इतना है। इसीलिए समूह सखी जो है इस वक्त धरने प्रदर्शन समूह सखी भी कर रही हैं, समूह की सभी कैडर कर रही हैं, जो भी महिलाएं नौकरी कर रही हैं समूह में, और समूह जो नौकरी नहीं कर रहा है वो भी धरने पर है, क्योंकि मतलब अपने साथ वाली महिलाओं के लिए, और इसके बाद महिलाएं चाहती हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो। समूह सखी भी इसीलिए धरने पर ही है, मानदेय बहुत ही कम मिल रहा है महिलाओं को। हम भी यही चाहते हैं कि महिलाओं का जो मेहनत है, भाई मेहनत बहुत ज़्यादा है, काम उसके बाद काम भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी है, और इसमें मानदेय कम मिलेगा तो महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए नौकरी का बहिष्कार महिलाएं कर रही हैं लगातार। तो हमारा तो यही कहना है, जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो जा रही है, सरकार से यही गुजारिश होगी कि समूह की महिलाओं को अगर कोई नौकरी मिल रही है तो उसमें मानदेय में कुछ तो बढ़ोतरी की ही जाए, कम से कम, मतलब कुछ नहीं तो 6,000 या फिर 8,000 या फिर 10,000 तक उनको मानदेय होना ही होना चाहिए सभी महिलाओं का। बाकी आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो जरा से भी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।